हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर स्टैंडर्ड 8 इस बुक का सेक्शन 2 का चैप्टर नंबर 5 जो है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। इसके पहले हम सेक्शन 1 ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं और सेक्शन 2 के भी चैप्टर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि हमेशा रहती है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो है का फायदा पहुंच सके। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 एडवर्ब्स। अब बच्चों, एडवर्ब क्या होते हैं आपको पता है। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमको वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट फास्ट, तो मैं कैसे लिखती हूँ फास्ट, तो फास्ट क्या है, मेरा एडवर्ब है। आई राइट फास्ट। आई वॉक स्लोली, कैसे वॉक करती हूँ, स्लोली, तो क्या है वो मेरा एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमको वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ वर्ब। वो क्या है, वर्ब के बारे में हमें बताते हैं। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, या तो वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या जो सेंटेंस में दूसरा एडवर्ब है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इट कुड ऑल्सो टेल यू मोर अबाउट एन एंटायर सेंटेंस, या फिर बहुत फुल सेंटेंस के बारे में, एंटायर सेंटेंस के बारे में भी हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। देखो एग्जाम्पल्स ये उन्होंने हमको यहाँ पर, दे बेंट स्लाइटली। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी टेलिंग अस मोर अबाउट द वर्ब बेंट, कितना बेंड हुआ, स्लाइटली। दैट इज वेरी स्ट्रेंज। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेलिंग अस मोर अबाउट द एडजेक्टिव स्ट्रेंज, किसके बारे में बता रहा है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब वेरी स्ट्रेंज। टू बॉयज वर लाइंग क्लोज टुगेदर, इट्स अ एडवर्ब ऑफ क्वालिटी टेलिंग अस मोर अबाउट द एडवर्ब टुगेदर, एडवर्ब के बारे में ही हमें बता रहा है ये। लकीली दे वर एबल टू स्लिप बैक, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी टेलिंग अस दैट द होल स्टेटमेंट दे वर एबल टू स्लीप बैक हैपेंड लकीली फॉर देम। सम फैक्ट्स अबाउट एडवर्ब, मैनी एडवर्ब्स एंड इन ly, मोस्ट प्रोबेबली जो भी एडवर्ब्स होते हैं वो ly से ही फिनिश होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों की सारे के सारे जो एडवर्ब्स है वो ly से ही होते हैं। ly के अलावा भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब्स होते हैं। However, there are quite a few adverbs that do not end in ly, such as now, rather, so, yesterday, to, also, there, where, etc. Do not confuse an adverb with a preposition. The preposition is always followed by a noun or a pronoun. वो एडवर्ब और प्रीपोजिशन में आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीपोजिशन हमेशा किसके बाद में आते हैं, इज फॉलोड बाय व्हाट, नाउन। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। एन एडवर्ब इज नॉट, और एडवर्ब में नहीं आता है। नाउ एग्जाम्पल, ही थ्रू द बॉल डाउन, एडवर्ब। देखो यहाँ पर डाउन के बाद में नाउन नहीं आया है। ही थ्रू द बॉल डाउन द स्टेयर्स, तो यहाँ पे जो है वो प्रीपोजिशन है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में क्या आया है, नाउन आया है। यानी प्रीपोजिशन में वर्ब के बाद में क्या आता है, वर्ड के बाद में नाउन आता है, और एडवर्ब में नाउन नहीं आता है। अगर एडवर्ब में नाउन नहीं आया है तो वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब, और अगर नाउन आया है तो वो हमारा होता है प्रीपोजिशन। वी ऑल वेंट इन, एडवर्ब इन के बाद में कुछ नहीं है। ही रोट इन हिज डायरी, इन
his diary. आया हमारा pronoun, so it's a preposition. Many adjectives can be used as adverbs. To know the difference in use, remember that an adjective qualifies a noun, whereas an adverb tells you more about a verb. तो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी हम एडवर्ब के जैसे यूज करते हैं, तो अभी हमको पता करना है कि वो एडवर्ब है या फिर हमारा एडजेक्टिव है। तो कैसे करेंगे, देखो हमको ये ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के बारे में बताता है, और जबकि जो एडवर्ब होता है वो हमको किसके बारे में बताता है बच्चों, वर्ब के बारे में, एडवर्ब। सो एग्जाम्पल, इट इज हार्ड वर्क, एडजेक्टिव वर्क को डिस्क्राइब किया। ही वर्कड हार्ड ऑल डे, ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ये वर्कड कैसे वर्क किया, हार्ड, एडवर्ब को डिस्क्राइब किया। ही टूक अ फास्ट ट्रेन टू चर्च गेट, कैसे ट्रेन, फास्ट ट्रेन। ही वॉक्स फास्ट, कैसे वॉक करता है, फास्ट, तो एडवर्ब। आई होप इट्स क्लियर। Now we'll move to exercise. Underline the adverbs in the following sentence. The first one is done for you. Some sentences may have more than one adverb. Dreams really do come true. Really. He had nowhere to sleep. Nowhere. We will journey together. He was too weak to look further for food. Further. I humbly seek your permission to voice my suggestion. Humbly. The cat chased away all the rats and mice. Away. Feed him first. They kept him awake. John was able to sleep peacefully. Why waste your time in building here? Here. You never again will pass this way. Never again. She went straight to the courtyard to see her plants. Straight. Later she had been busy inside the house. Later. They all laughed louder. He wholeheartedly believes in equality. Wholeheartedly. Turn thy hasty foot aside. Our achievements are being globally recognized today. Globally and today. I feel quite warm. Quite. Are there people in the world foolish enough to die because of leaves dropping off from a vine? Enough. Last one is, a cold rain was falling continuously, mingled with snow continuously. Now we'll move to exercise 2. Fill in the blanks by choosing adverbs from the box. यहाँ पे हमें बॉक्स दिया है, वर्ड बैंक दिया है, उसमें से हमें एडवर्ब ढूंढकर लिखना है। सो लेट देम बी ब्रॉट डैश एट वंस, लेट देम बी ब्रॉट फोर्थ। द लिटिल बॉय वुड रन डैश इनटू द फील्ड, रन अवे। Dash used, they can cut a finger. Carelessly used. I will dash forget you. I will never forget you. The swallow pulled dash the gold. Pulled out. You cannot lie there. You cannot lie there. We have bread now.
They threw it dash with a dead bird. So they threw it out with the dead bird. तो बच्चों इसी के साथ में हमने चैप्टर नंबर 5 फिनिश कर दिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू।